नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे नेचुरल माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन कैप्सूल के बारे में। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसको जरूर दबा दें, ताकि जो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले और जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेचुरल माइक्रोनाइज्ड जो प्रोजेस्टेरोन कैप्सूल्स हैं उनकी वर्किंग के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इस कैप्सूल को लेने के दौरान, इसके डोजेस वगैरह क्या होते हैं और इसके साइड इफेक्ट वगैरह क्या क्या होते हैं उसके बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं प्रोजेस्टेरोन जो कैप्सूल है उसकी वर्किंग हमारे शरीर या जो महिलाओं के शरीर के ऊपर क्या होती है। प्रोजेस्टेरोन जो कैप्सूल है वो महिलाओं को दिए जाने वाला एक कैप्सूल है। प्रोजेस्टेरोन कैप्सूल का उपयोग तब करने की डॉक्टर सलाह देते हैं जब महिलाओं के अंदर हार्मोन्स का लेवल है वो गड़बड़ा जाता है और हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं। साथ ही साथ इसका उपयोग तब करने की सलाह देते हैं जब महिलाओं के अंदर बांझपन की समस्या होने लग जाती है, यानी उनकी जो गर्भवती बनने की जो समर्थता है वो बहुत कम हो जाती है। और इस कैप्सूल का उपयोग सबसे ज्यादा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ इसका एक जगह और उपयोग किया जाता है जब महिलाओं के अंदर उनके जो गर्भाशय होता है यानी जो यूटेरस होता है उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो मोटा होने लग जाता है, जिसकी वजह से कैंसर होने की समस्या बढ़ जाती है। तो प्रोजेस्टेरोन यूटेरस में जो बनने वाली जो थिक लेयर है उसको कम कर देता है, जो कैंसर का खतरा है उसको भी बहुत ज्यादा कम कर देता है। इसका उपयोग सेकेंडरी अमेनोरिया यानी जो महामारी होती है वो ना आना किसी महिलाओं के अंदर, या फिर महामारी का नियमित ना आना, उसके दौरान भी डॉक्टर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को प्रिस्क्राइब करने की सलाह देते हैं। यानी कि जिस महिलाओं को माहवारी टाइम से नहीं आती हो या फिर आती हो तो बार बार आती हो, रेगुलर ना हो, नियमित ना हो, उस दौरान भी डॉक्टर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिकमेंड करने की सलाह देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस कैप्सूल्स के फंक्शंस के बारे में कि नेचुरल माइक्रोनाइज्ड जो प्रोजेस्टेरोन कैप्सूल है उसके फंक्शंस महिलाओं के बॉडी के अंदर क्या क्या होते हैं। जो नेचुरल माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो महिलाओं के लिए एक शानदार कैप्सूल है। इसका उपयोग महिलाओं के अंदर जो गर्भाशय होता है यानी जो यूटेरस होता है उसके अंदर जो एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन होता है उसका लेवल कम करके जो महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन बनता है नेचुरल तरीके से उसको बढ़ावा देने के लिए जो नेचुरल माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन कैप्सूल है उसका उपयोग किया जाता है। या फिर जिन महिलाओं के अंदर जो प्रोजेस्टेरोन है वो नहीं बन रहा है तो आप आर्टिफिशियल तरीके से या फिर इस कैप्सूल के माध्यम से जो प्रोजेस्टेरोन है उसका लेवल बॉडी के अंदर महिलाओं के वो बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो नियमित महामारी है वो संतुलित हो सकती है और वो रेगुलर टाइम पीरियड के बाद महामारी चालू हो सकती है। इसका जो दूसरा उपयोग है इस कैप्सूल का वो है कि ये अबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग होती है, यानी कि अचानक से बार बार यूटेरस से ब्लीडिंग आती है, महिलाओं के गर्भाशय से बार बार ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तब भी डॉक्टर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिकमेंड या प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि जो उनकी जो ब्लीडिंग है वो खत्म हो सके और उनको इस समस्या से निजात मिल सके। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उपयोग ये यूटेरस जो कैंसर होता है उसके लेवल को भी कम करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इस्तेमाल करने की डॉक्टर सलाह देते हैं, क्योंकि यूटेरस के अंदर एक थिक लेयर जम जाती है जो एक कैंसर का होने का कारण बन सकती है। इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उस जो थिक लेयर है उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से महिलाओं के अंदर जो यूटेरस कैंसर होता है उसकी समस्या से महिलाओं को निजात मिल सकती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अलग अलग ब्रांड्स के बारे में कि किन किन ब्रांड्स में नेचुरल जो प्रोजेस्टेरोन होते हैं वो आपको मार्केट में या किसी मेडिकल स्टोर पे किन किन नामों से आपको आसानी से मिल सकते हैं। उसके बाद अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनी अलग अलग नाम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बेचती हैं, उनमें से कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि यूट्रीवा जो इंटास फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, मैकजेस्ट जो मैक्लोड फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, लुपिजेस्ट 200 आती है वो लुपिन फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, सस्टेन 200 जो प्रोजेस्टेरोन कैप्सूल आता है वो सन फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो महिलाओं की उम्र और उनके वजन के हिसाब से महिलाओं को डॉक्टरों द्वारा देने की सलाह दी जाती है, यानी जिस तरीके का उनका वजन होगा या फिर जिस तरीके से उनमें हार्मोन्स का इनबैलेंस होगा उसी के साथ उसी तरीके से डोज डॉक्टर देने की सलाह देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के साइड इफेक्ट के बारे में, इसको लेने के बाद या फिर इसके ओवरडोज के बाद महिलाओं के अंदर क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जनरली जो इसके साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं वो है महिलाओं के सीने में दर्द होने लग सकता है, उनके सीने में जलन होने सकती है, उनको कब्ज होने लग सकता है, या फिर उनको दिखने में गड़बड़ी हो सकती है, उनको थकान हो सकती है, या फिर उनको चक्कर आ सकते हैं, उनके मुंह पे मुहासे निकल सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इसे तुरंत प्रभाव से रोककर एक बार डॉक्टर की सलाह परामर्श के बाद ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का आगे कंटिन्यू उपयोग करिए। अगर दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से जो लोग भी इनके हार्मोन में इनबैलेंस हो गया हो या फिर जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सेवन करती हो महिलाएं, वो इस वीडियो के माध्यम से प्रॉपर जानकारी ले सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।